आज अंश और अंशिका अपने घर लौट आए हैं, लेकिन इतने दिन से वो कहाँ थे, वो कैसे रह रहे थे और उनके साथ क्या कुछ हुआ, हम उन लोगों से जानेंगे जिनकी वजह से उनको नई ज़िंदगी मिली। पुलिस ने तो अपना काम किया, लेकिन पुलिस तक इसकी जानकारी जिन लोगों ने पहुंचाई, आज वो हमारे साथ मौजूद है और जिनकी वजह से आज अंश अंशिका के घर पर खुशी का माहौल है। माता पिता फिर से खुश हो उठे हैं, घर में एक बार फिर से खुशी आ गई है और सब कोई खुश है। लेकिन अब ये वो लोग हैं जिन्होंने अंश अंशिका को मदद किया और उनको उनके माँ बाप के पास वापस लौटाया। सर, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो काम किया, क्योंकि बच्चे गायब हो गए थे तो माता पिता भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो एक इंसानियत का काम हुआ। लेकिन आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? सोशल मीडिया के माध्यम से मिला जानकारी। ये फ़ोटो जो किया गया वो वायरल हुआ तो हम लोग के माध्यम में आया, हम लोग के माध्यम में स्टोरी में लगाया। उसके बाद वो मेरे फ्रेंड देखा, बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के दल के लोग देखें तो वो मेरे से कांटेक्ट किए। मेरे से क्या, मेरा सनी भाई है जो सचिन से कांटेक्ट किए, सचिन मेरे से कांटेक्ट किए, मेरे फिर दल के लड़के लोग पूरा कॉपरेट किए। फिर हम लोग उस दिन सबसे पहले किसको मिला? ये फोटो मिला वायरल पिक, तो वो हम स्टोरी में लगाए। स्टोरी में लगाने के बाद ये है कि स्टोरी में लगाए तो सनी भाई को लगा कि पता चल रहा है क्या है, तो कांटेक्ट किया ये सचिन को। सचिन कांटेक्ट किया मेरे से कि भैया ऐसे से बात, आप जल्दी आओ, तो हम आ गए। उस रात को हम लोग कुछ भी नहीं बताया कि इस बच्चे के साथ ना एक दिन पहले या 2 दिन पहले हमने देखा है रेंट में खोज रहा है, लेकिन हम लोग इधर रेंट पे कोई नहीं दिया, तो इधर देने वाले कोई नहीं था। वो बैलून उलून बेचने वाले लोग और लंदफंद वगैरह लोग थे, तो कोई नहीं देने वाले। तो एक पहाड़ी जाने टुंगरी है, वहाँ पे बेचा गया, वहाँ पे रेंट में रहा 1000 रुपये रेंट में। कौन एक आ रहा है, कोई आ रहा है, वो उनके घर में थे, उनका भी कोई गलती नहीं, एजेड है। जो भी है, कुछ भी है, एक आईडी होना चाहिए। आईडी नहीं तो रेंट में देना बेवकूफ़ी है। आईडी भी नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया, डायरेक्ट जैसे नहीं होता है कि लालच में रेंट में दे दिए, चलो 1000 रुपया। 1000 की वजह से आज किसी भी व्यक्ति का या किसी के बच्चे का साथ नुकसान हो सकता है या किसी के साथ गलत होता, तो वो चीज़ को किसी को जांच कर ले, आईडी मांगे उसके बाद दे, या किसी से पता कर ले, या प्रशासन को खबर करे मेरे यहाँ रेंट में रह रहे हैं या कुछ भी है। तो आप लोग सब चितरपुर के ही? जी, चितरपुर, जी। तो विश्व हिंदू परिषद से भी, विश्व हिंदू परिषद से हम लोग बजरंग दल। जी, तो आप में से मतलब कौन वो शख्स था जिसने पहले पहचान की कि ये अंशिका या अंशी हैं और जिसके थ्रू उन लोगों को रेंट पे घर मिलवाया था? हम लोग को थ्रू से नहीं मिला था घर का रेंट, हम लोग के थ्रू से नहीं मिला था रेंट, वो अपने से खोजा है, सारा कुछ वो अपने से किया है। तो हम लोग को एहसास ये लगा कि रेंट में ही खोज रहा है, तो वो 1-2 दिन से घूम रहा है, तो हम लोग को लगा एहसास। तो आप में से पहले से कोई जानता था? हाँ, उनको शायद आप जानते थे उनको? सनी मैम हमको पता थी, वो रूम रेंट के लिए मेरे ही पास आया था। तो बबलू भाई को बोले कि बबलू भाई दो बच्चे थे और उनके साथ में लेडीज़ थी, कि वो 2 बच्चे लेके मेरे साथ में रूम रेंट के लिए आए थे, तो मैंने उनको मना कर दिए कि हम लोग रूम पे रेंट नहीं देते। फिर वो लोग चले गए। फिर कुछ दिन बाद बबलू भाई रेंट स्टेटस डाले हुए थे, तो हम बबलू भाई को बोले, बबलू भाई ये लोग मेरे पास एक बार आए थे रूम रेंट के लिए, तो चलो लोग जाके अगर खोजते। तो बबलू भाई हम लोग सब उनको जाके देखे, उनके घर पे गए बबलू भाई, सब बबलू भाई सब किए। तो आप उनको कैसे जानते थे? उसको जानते नहीं थे मैडम। हाँ। जानते कहाँ थे उसको हम जाने इससे कि वो लोग रूम रेंट के लिए वो लोग आए थे मेरे पास। रूम रेंट के लिए वो मेरे पास आए, तो हम बबलू भाई को फ़ोन किया, बबलू भाई आप जो स्टेटस डाले थे, जो आप पहले स्टेटस डाले थे ना बच्चे घूम के लिए, वो बच्चा तो हमको जैसा डोट लग रहा है, वो आके आप चेक कर लो ना, उसके बाद जो क्या क्या उसके बारे में जो लिखा हुआ है वो लिस्ट एक बार चेक करके उनके पास हम चलते हैं। तो बबलू भाई को हम फ़ोन किए, बबलू भाई आए, फिर बबलू चलो साथ में, फिर सब साथ में चले गए। तो आपको बच्ची पहले कब वो डाउट हुआ और किस दिन आप लोग गए थे? रात ही हम लोग 13 तारीख को पता चला। हम लोग 13 तारीख को कुछ भी नहीं किया, हम लोग इंतजार करने लगे, वेट किए। सुबह में 5-6 बजे हम लोग उठ के फिर चाय वगैरह सब पिए और फ्रेश होके फिर हम लोग सारे फ्रेंड लोग बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के लोग बाइक उठाए, वहाँ पर गए। देखते हो बच्चा खेल रहा है, अच्छा से खेल रहा है कुशल पूर्वक से। और दूसरी बात है कि उस बच्चा को जैसे हम लोग पहुँचे तो बच्चा को घुसा लिया और सारे बच्चे लोग बाहर में रहा। कितनों भी हम लोग बोला बाहर लाओ, नहीं ला रहा था। फिर जो अपराधी था, जेंट्स जो था, उसका हस्बैंड, ये जो उसका नाम था सूर्या, वो भाग रहा था। तो हम ये लोग को बोले तुम लोग जा बच्चा निकालो और बच्चा पकड़ के अपने पास रखो, और उसको दौड़ा के पकड़े
दौड़ा के पकड़ने के बाद फिर वो अपने पास लिया, वहाँ से उठाए बच्चे लोग को और वो अपराधी को अपने बुलेट में बैठा लिए और ये क्या अंशु को पीछे बोले तुम बढ़िया से पकड़ना, ये लोग भागने नहीं दे रहा। अब बच्चा को ये लोग को दे दिए, इसको और ये सुनील प्रजापति तो को। आप लोग बाइक पे कितने जन? 2 बाइक गए, 3 लोग थे बाइक में, बाइक में 4 लोग, बच्चे बुलेट में 4 लोग। ये थे बाइक ये चला रहे छोटे बच्चे हैं तो अपराधी ये गाड़ी अपना गाड़ी 4 लोड आ गए उसमें। मतलब आप लोग एसपी कोठी अपना हाँ, अपराधी को बीच में बैठा दिए और एसपी कोठी हम लोग लेते गए डायरेक्ट। हाँ, इन्फॉर्म नहीं किए थे? इन्फॉर्म किए हैं, पहले वो कॉल किए हैं उनके फादर को, तो बोले भैया यही बच्चे हैं। आप कहाँ से बोले? फिर एसपी साहब और डीएसपी साहब कॉल किए मेरे पास, तो हम सारा एड्रेस बताए, तो बोले ठीक है हम लोग आ रहे हैं आप पकड़ कर। तो फिर सारा चीज़ वहाँ बोले, तो खबर किए हम थाना को। ओके, थाना वाला आए तो हम लोग लेके निकल गए, तो हम लोग बाजार टाण में फिर हम ये सचिन भाई से वो बच्चे 2 ठो ले लिए थे, लेकिन अपराधी को हम नहीं ले जाने दिए थे, हम अपने साथ से अपराधी को लेके ही गए थे। तो वो दोनों मतलब कि हस्बैंड वाइफ थे? हस्बैंड वाइफ थे कि नहीं थे वो, लेकिन वही बता सकते हैं। हाँ वो वही जान सकते हैं हस्बैंड वाइफ थे क्या थे नहीं पता है, लेकिन साथ में रहे तो हस्बैंड वाइफ अलग होंगे। क्या? हाँ बस अब क्या होंगे नहीं होंगे, एज नहीं लग रहा था लड़की का, जो एज था कि नहीं हस्बैंड होंगे। तो जब आप लोग जब पहली दफा उस घर में गए थे तो मतलब कि आसानी से गेट खोल दिया था उन्होंने? नहीं गेट नहीं खोल, वही तो देख गेट हम लोग खुलवाने वाला अगल बगल वाला वो तो खोल ही नहीं रहा था गेट। और भी बच्चे थे क्या अंदर? नहीं दूसरे के बच्चे थे, अगल बगल के बच्चे। हाँ वो दूसरे के बच्चे नहीं थे। फिर वो बच्चे को ला के एसपी साहब के पास सौंपे। एसपी साहब हम लोग को बहुत अच्छे रिस्पेक्ट किए और हम लोग का थाना प्रभारी भी अच्छे रिस्पेक्ट किए, रामगढ़ का थाना प्रभारी बहुत रिस्पेक्ट किए और अच्छा से सारे सम्मान भी किए हम लोग को। ऐसा है कि नहीं किए सो नहीं, वहाँ पे जो होता है हम लोग को खाए पिए नहीं तो वो लोग खिलाए पिलाए भी। सुबह से प्रशासन का काम कर दिए तो वो लोग को उनको एहसास हुआ कि मेरे लिए यही कार्य किए हैं और अच्छा कार्य किए, हम लोग का बहुत बड़ा काम कर दिए, सरकार के लिए बहुत बड़ा काम किए और ये प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ा काम किया। लेकिन हम लोग के साथ भेद किया गया, भेदभाव। क्योंकि हम लोग का सम्मान होना चाहिए डीआईजी मैडम से, डीजीपी मैडम से, डीआईजी साहब से, लेकिन वो सम्मान नहीं मिला, वो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा ठेस पहुंचा है। बोला है ना कि बोला गया था कि जो भी ये इन्फॉर्मेशन देगा बच्चों को उनको राशि दी जाएगी। वो राशि सबसे बड़ा चीज नहीं होता, सम्मान बड़ा चीज होता है। राशि तो कहीं भी ले लेंगे, सम्मान हो तो सब जगह सम्मान हो। तो अभी मतलब कि ऐसा कुछ उनकी तरफ से नहीं आया है क्या? सम्मान कहीं नहीं हुआ है हम लोग को, और हम लोग का नाम छुपाया गया। ये वही ले रहे हैं, प्रशासन ले रहे हैं, और हम लोग का नाम कहीं भी डिस्कशन नहीं हुआ। बताया नहीं क्या कि 2 लोग कैसे थे कि किसने उनको बताया? जी वो नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए और हम लोग को गुमराह किया गया, सारा चीज़ मिला रहा। रांची प्रशासन जो भी हैं, जो एक दलादली के जो प्रभारी हैं, सत्या प्रभारी, वो ज़्यादा गेम खेले हम लोग के साथ, तो अच्छा नहीं किए। हम लोग गुमराह करके घुमाते रहे इधर उधर, लेकिन हाँ सम्मानित होगा, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, वहाँ होगा, कुछ नहीं। वो सिर्फ बुड़बक बनाने वाला काम किए और काम निकल के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना निकाले। जब हम लोग गुस्सा गए, जब हम लोग देखे फेसबुक में लाइव देखने लगे, तो हम लोग को लग गया बुरा कि हम लोग को बोला गया कुछ भी किया जा रहा है, कुछ भी ये गलत है, ये गलत है। गलत को हम गलत वाला तो नहीं समझ सकते हैं कि क्यों गलत किए आप, तो नहीं यहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहे हैं, डीआईजी मैडम भी आ रहे हैं, डीजीपी भी आ रहे हैं, डीजीपी मैडम और डीआईजी साहब भी आ रहे हैं, तो आप लोग को यहीं किया जाएगा। वो कुछ भी नहीं किए, सिर्फ अपना जो होता है क्या है प्रोसेस करना है, बच्चे को क्या किए नहीं किए, वही सब अपना प्रोसेस कर रहे थे। और सब फॉर्मेलिटीज रामगढ़ में हुई थी कि यहाँ पे? तो आप लोग को यहाँ पे पूछताछ किया गया था? हाँ, यहाँ पूछताछ किया गया और कुछ भी नहीं किया गया, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन तो माता पिता को बच्चे सौंप दिए गए थे, जी। तो उस वक्त आप लोगों को जानकारी थी उसकी? हाँ, नहीं माता पिता मिले थे, बच्चे लोग भी मिले थे उसी टाइम एसएसपी ऑफिस के पास। उनके मदर फादर से भी बात भी हुआ था हम लोग से, बस सही बात है। सम्मानित के लिए तो आज तो अभी आप लोग भी आ रहे हैं सुदेश महतो की आवाज़ से, तो उनसे क्या कुछ बात हुई है? यही सब बात हुई, सम्मान होना चाहिए, बात उठाएंगे, वो केंद्र तक बात रखेंगे और उन पर विश्वास है और हम लोग का समझिए कि विश्वास से रखे हैं। विश्व हिंदू परिषद भी बात उठाए हैं, सबसे बड़ा तो हम लोग का विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल है, उसके बाद ही कोई कुछ है, या पार्टी हो या कुछ भी हो, पहले हम लोग का विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, उसके बाद ही सब कुछ है।
तो रामगढ़ ही आए थे शायद, संजय सेठ भी आए थे तो संजय सेठ रांची पे आया, रांची में, तो आया उनसे गया था। मुलाकात हुई थी ना? हाँ, कल ही मुलाकात हुई थी। उनसे क्या कुछ बात हुई? बात हुई, यही सब बात रखा जाएगा। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी करना है, उनको भी करना है। किस दिन रखेंगे सर, आप सर ही जान सकते हैं, संजय सेठ सर ही जान सकते हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। आखिरी बस ये कि अंश अंशिका मिल गए, आप लोगों ने उनको माँ बाप तक पहुंचाया, और एक कहते हैं कि इंसानियत का भी काम है क्योंकि बच्चे खो गए थे। लेकिन जब अंश अंशिका पहली दफा आपने उनको देखा, उन्होंने आपको देखा, तो लग रहा था कि वो मतलब मुसीबत में है, रो रहे थे कुछ वैसा? नहीं, वैसा नहीं लग रहा था, वैसा नहीं लग रहा था, हंसी खुशी से था। और मेरे पास भी चिपक रही थी, और हम उसको तो भी हम एसपी ऑफिस में खाना भी, बिस्किट खिलाएं, चाय पिलाएं, दूध पिलाएं, मैगी खिलाएं, सारा चीज़ खिलाएं। ऐसा कि नहीं खिलाएं सोनी, सारा चीज़ खिलाएं, अपने हाथ से भी खिलाएं। माता पिता से आपकी बात हुई? माता पिता से आज भी बात हुई, कल भी बात हुई, और बात हो रही है, लेकिन हम वो इधर उधर में बिजी है माता पिता से। लोग आ हाँ रहे हैं काफी ज्यादा हाँ, मिलने, इसीलिए बस इसीलिए। ठीक है। चलिए, मेरा नाम हुआ डब्लू साहू, आप? सचिन कुमार, सनी नायक, प्रजापति, राकेश दत्ता, ये अंशु नायक डांगी, सुनील प्रजापति। आप ही का फोटो है ना बच्चा लेके गोद में जो वायरल, आप ही दोनों के ना बच्चा वायरल हो रहा है जी। तो आप लोगों ने फोटो की कब खिंचवाई थी? तो वहीं पे जब बच्चे बच्चा पकड़ो, को पकड़े उठा लिए, उसके बाद जब उसका जो जेंट्स था वो भागने लगा, उसके बाद डब्लू गया, सनी भाई लोग दौड़ के गए उनको पकड़ने के लिए। तो एक कुआं भी छलांग मार दी इन लोगों ने, सही में? एक कुआं भी छलांग मार दिया पकड़ने के कारण। फिर वो कहीं दूर जाके वो गिरा, उसके बाद भी उसको पकड़ के लेके आए। उसके बाद हम लोग फोटो खिंचवाए, फोटो खिंचा के वायरल की। सेल्फी लिए थे, वही सेल्फी मेरे भाई लोग लिए थे, उसमें वो अपना फेसबुक में डाला और कि वो बच्चे में वायरल हो गया, वायरल हो सब गया। कोई जानता है आपका चेहरा। तो सर लेकिन ये भी है पूछताछ में या फिर कहीं से जानकारी आई कि जो दो लोग थे वो किसी गिरोह से जुड़े थे या फिर वो पता वो प्रशासन का काम है, वो प्रशासन करे और अच्छा से करे, किसी का भविष्य के साथ ना हो कि ऐसा दोबारा कांड हो या कुछ भी हो। ये हम लोग झारखंड सरकार के लिए बहुत बड़ा काम किए, लेकिन झारखंड सरकार क्या सम्मान करेंगे वो अब उनकी मर्जी है, अब वो तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। और जो है इरफान अंसारी बहुत बड़े बड़े डीलिंग देते हैं अपने समुदाय के लिए या किसी के लिए बहुत देते हैं, लेकिन इसमें कहाँ एक शब्द भी बोले अभी तक। आज समझिए कि बिहार में बोलते हैं कि वो कि हम जॉब दे देंगे, यहाँ आ जाइए 3 लाख का देंगे, सारा फैसिलिटी देंगे। आज तो उनका सरकार में हम लोग मान मर्यादा बचा दिए हैं, उनका प्रशासनिक का मान मर्यादा बचा दिए हैं, लेकिन कहाँ वो कुछ बोले, एक बार सवाल भी नहीं उठाया। ये अब अपने से एक बार सम्मानित करने के लिए भी बुलाते, लेकिन कहीं भी ना बुलाया गया ना कुछ भी। ये मान मर्यादा बदमाशी करने वाले जो भी हैं प्रशासन है, जो हम लोग का नाम छुपाया गया, हम लोग का बजरंग दल का नाम छुपाया गया, हम लोग का जो भी कार्य किए उसका नाम ये दबाया गया, वो गलत है। नाम आप लोग का सिर्फ यही कहना है कि एटलीस्ट ये बता दे कि हम लोगों ने बच्चों को पहुंचाया, बाकी मतलब वो भी जानकारी नहीं दी जा रही है ना सामने। क्या चीज बोले? मैं बोलना चाह रही हूँ कि सिर्फ सम्मान वाली बात है या फिर, क्योंकि ये तो इंसानियत वाली बात हुई, बच्चों को बचाना सम्मान वाली बात है। सम्मान नहीं किया गया, वो थोड़ा सा ठेस है सरकार से और प्रशासन से, और कुछ बात नहीं है। अच्छा, तो आप लोग को अब डर नहीं लग रहा है? मान लीजिए इतना बड़ा गिरोह था किसी के शिकंजे में, क्योंकि अमूमन लोग पीछे हट जाते हैं। वो सब बात नहीं बोला जाता है। अब देखिए, भगवान जब तक जन्म दिया है तब तक रहेंगे, और ऐसा कोई बात नहीं है। अब भगवान हम लोग को जन्म दिया है तो कर्म करेंगे। विश्व हिंदू परिषद का है, भारत का है, तो हम लोग बजरंग दल का है, और जो बजरंग दल का है वो भारत का स्वभाव काम करना चाहता है कि भारत का गर्व हो और अच्छा कार्य हो, अच्छा काम हो। इससे बड़ा कोई और कार्य नहीं है। अब आप लोग राशि का क्या करेंगे? कब आप लोग को मिलेगा? कब? समाज सेवा में बहुत पैसा लगता है, वो मिलेगा कब? मिले ना मिले वो कोई अलग मैटर है, लेकिन सम्मान नहीं वो हम लोग, राशि से कोई मतलब नहीं है। राशि से कोई मतलब है। सबसे बड़ा कि हम लोग समाज सेवा करते हैं, ना पॉकेट से पैसा लगे या कहीं से लगे, हम लोग उसमें कोई नो डाउट कि हम लोग पैसा नहीं लगाने वाले। तो समाज सेवा में सम्मान कैसा? सम्मान पब्लिक ही करते ही है। तो पब्लिक तो आपको पूछ रहा है, हम आपके पास आप पूछ रहे हैं, लेकिन वो चीज जो पूछना था सरकार का ये बात था। ये जो सरकार का नहीं बात था वो तो हम लोग कर ही रहते समाज का सेवा, लेकिन ये सरकार की बात था और ये प्रशासन की का बात था। लेकिन वो चीज़ हम लोग के साथ नहीं हुआ कि प्रशासन ना नाम लिया, ना हम लोग का सम्मान किया, ना सरकार नाम लिया, ना सम्मान किया। बजरंग दल के लड़के लोग के साथ छल हुआ। आज बजरंग दल को बदनाम करते थे ही इरफान अंसारी जी करते थे ना, लेकिन आज देखिए बजरंग दल ही करके दिखाए, सरकार का लाज बचा के रखे, प्रशासन का लाज बचा के रखे। वो सोचे
बजरंग दल एक है, वो खुद कहते हैं कि हम बजरंग बली हैं, तो फिर बजरंग बली है तो फिर बजरंग दल का नाम लीजिए कि मेरा बजरंग। हाँ हाँ, इरफान अंसारी खुद बोलते हैं कि हम बजरंग बली हैं, तो बजरंग बली फिर क्यों नहीं बजरंग दल का नाम ले रहे हैं, क्यों नहीं बात को उजागर कर रहे हैं? मतलब बस एक यही डिसअपॉइंटमेंट है कि सम्मानित नहीं किया गया है बस हम लोगों वो को। छोटा पप्पू भी है हम लोग के लिए, जो सोचिए, ठीक है। आज वो सही कार्य करेंगे या सही बात बोलेंगे तो कोई उनको पप्पू भी नहीं बोलेंगे, और अच्छा बात ही बोलेंगे, उनको सम्मान यही करेंगे, ठीक है, और कोई बात नहीं। जिन्हें हम आशा करते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छा बढ़िया काम किया है, तो सम्मानित भी किया जाए, जिस तरीके का आप डिजर्व करते हैं वो सब कुछ किया जाए। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है कि क्या पता राशि के लिए जब बुलाया गया तब क्या पता कर दिया जाए। वो कुछ नहीं, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं, राशि से, राशि ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, वो सबसे बढ़िया सम्मान है, ठीक है हम लोग, ठीक है, थैंक यू। चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो ये वो लोग थे जिन्होंने अंशिका को बचाया और उनको अपने घर सकुशल पहुंचाने में मदद की थी। शुक्रिया सर जी, शुक्रिया। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अंशिका को उनके घर पहुंचाया, जिनको सकुशल अंशिका को घर पहुंचाने में मदद की। पुलिस को इन्होंने ही फर्स्ट जानकारी दी थी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी थी अंशिका के रिगार्डिंग कि अंशिका रामगढ़ के चितरपुर में मौजूद है, और इन्होंने इनको बरामद किया वहाँ पे। फिर इन्होंने वीडियो कॉल किया माता पिता को भी, डायरेक्ट वहीं से माता पिता ने भी कंफर्मेशन दे दी कि हाँ ये मेरे बच्चे ही हैं, ये अंश और अंशिका ही है। जिसके बाद ये लोग जो दो वो आरोपी थे जिनको पकड़ा गया, उनको पकड़ने लगे और फिर बच्चे के साथ वापस एसपी ऑफिस ही जो रामगढ़ के वहाँ पहुँच के डायरेक्ट वो वहीं गए, और फिर वहाँ से कार्रवाई पूरी शुरू हुई। वो उन्होंने रामगढ़ के एसपी ने यहाँ पे बात की, यहाँ पे बातचीत हुई, और फिर बच्चों को लेने के लिए रांची से ही एसपी जो है स्पेशल टीम लेकर गए थे और बच्चों को लेकर वापस यहाँ पर आए। और अब अंशिका के घर में खुशी है, अंशिका वापस अपने घर लौट चुके हैं। माँ बाप के अंदर एक वापस जिंदगी, एक नई जिंदगी मिल गई हो, जैसे उन्हें जो यहाँ से बाप भी जो था वो इतने ठोकरे खा रहा था, रात दिन एक उन्होंने कहीं एक कोना नहीं छोड़ा शायद अपने बच्चे को ढूंढने के लिए कि उनका बच्चा उन्हें मिल जाए। माँ जो थी वो बीमार पड़ रही थी, सुध-बुध खोए बैठी थी, एक शब्द बोलती थी बेहोश हो जाती थी, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो गया है क्योंकि अब अंशिका वापस लौट गए हैं, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी रश्मि, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।